हेलो गाइस, वेलकम टू रोजी क्राफ्टोपिया। तो आज की इस डीआईवाई में हम एक डेकोरेटिव पीस बनाने वाले हैं, जिसके लिए आई हैव यूज्ड वेस्ट कार्डबोर्ड शीट। और हमें इस तरीके का वेस्ट कार्डबोर्ड लेना है और एक दो फ्रेम की तरह और दो उसके बैक पे लगाने के लिए कट करना है। ये मैंने नोटबुक के कवर्स यूज़ किया है और एक ऐसे वेस्ट कार्डबोर्ड था उसका यूज़ किया है। दोनों को दो दो लेयर में मैंने यूज़ किया ताकि वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। अब जो एक लेयर भी बहुत मोटा कार्डबोर्ड है तो काम चल जाएगा। फिर दोनों ही लेयर को आपस में मैंने स्टिक करा हुआ है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से स्टिक कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मिरर्स ले रही हूँ, डेकोरेटिव मिरर्स, और फिर इसको मैं जैसा भी डिज़ाइन मुझे सूझता गया मैं लगाती गई। अगर आपको कोई अलग डिज़ाइन आ रहा है तो यू कैन इवन यूज़ दैट डिज़ाइन। और फिर इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। ऐसे मैंने कुछ फ्लावर जैसा डिज़ाइन बनाया। फिर मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर वाले मिरर्स को कुछ इस शेप में लगाया। फिर एक ट्रायंगल मिरर्स को मैंने लिया, फिर उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से लगाया। फिर सेम तरीके से चारों साइड पर कर लिया। फिर जो कॉर्नर थे वहाँ पे मैंने वही सेम स्क्वायर बीट मिरर को लगाया है यहाँ पर। फिर ये मास्किंग टेप की हेल्प से मैंने जो भी रफ एडजस्ट थे उसको मैंने कवर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वॉल पुट्टी जाएगी नहीं जो मैं बाद में इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे एक बोल में वॉल पुट्टी का पाउडर लिया है, जो कि मैंने 2 स्पून्स लिए हैं। फिर इसमें मैंने फेविकॉल को ऐड करा हुआ है और उसके बाद मैंने उसमें हल्का सा बिल्कुल ग्रीन कलर को ऐड करा हुआ है, ये फेविकॉल वाला है। और फिर इसमें मैंने वाटर को ऐड करा है स्लोली स्लोली, ताकि लंप ना पड़े, और बहुत स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। और फिर इस पेस्ट का हम यूज़ करने वाले हैं फॉर मेकिंग आवर दिस डीआईवाई। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पे लगाया। इस तरीके से मैं कुछ ऐसा मोज़ाइक आर्ट जिससे ट्राई करना चाह रही थी, वही है। और फिर इसको अच्छी तरीके से मुझे इसके पूरे फ्रेम पर अप्लाई कर लिया है मैंने। तो चारों साइड भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे हम बिल्कुल। हमें जो इसकी एडजस्ट है उस पर भी लगा लेना, अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। ओके, वरना वो रफ दिखेंगे, बहुत भद्दे दिखेंगे तो पूरा लुक ख़राब कर देंगे। तो उसके अंदर और बाहर दोनों ही साइड से जो उसकी एडजस्ट है उसको कवर करना मत भूलना। जो भी जगह बाकी रह गई थी मैं उसे कवर कर दिया। ओके, फिर मैंने और वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है और फिर से मैंने फेविकॉल को उसमें खूब सारा ऐड करा है। और फिर यहाँ पे मैं हल्का सा रेड पेंट का यूज़ किया है और फिर यहाँ पे मैंने वाटर का यूज़ किया है। और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और यार ये मतलब जब सूखते हैं ना ये वॉल पुट्टी में जो भी आप कलर में ऐड करते हो तो बहुत लाइट हो जाते हैं। तो आपको जो भी कलर चाहिए ना उसे हल्का सा शेड डालकर बनाना होता है उसका पेस्ट, क्योंकि वो ड्राई होने पे काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर का हो जाता है। क्योंकि ये भी जब ड्राई हुआ था तो काफ़ी लाइट हो गया है कलर में। अभी थोड़ा हल्का डार्क दिख रहा था बट मुझे काफ़ी लाइट ही चाहिए था, बेबी पिंक। तो वो जब ड्राई हुआ तो वो उस कलर में अपने आप से बनकर आ गया था। तो इस तरीके से पूरे पर ही मैंने इस पेस्ट को अप्लाई करा हुआ है अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी ऐसा टेक्सचर ना रहे। इस तरीके से इसको मिक्स करके लगा लेना है। और अगर आपको बिल्कुल स्मूथ आउट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसको जब ड्राई हो जाए तो उसको आप सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ आउट कर सकते हो और ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब ये फिर ड्राई हो गया था तो मैंने एक क्लॉथ को लिया, फैब्रिक को, उसको मैंने वेट करा है। और फिर उसकी हेल्प से मैंने मिरर्स का जो भी एरिया था उसको अच्छे तरीके से पोंछा है। एक बार आपको ना इसको वेट क्लॉथ से पोंछना होता है, फिर जब वो हो जाए तो फिर एक बार आपको एक और ड्राई फैब्रिक लेके फिर उसकी हेल्प से इस पूरे को ये क्लीन करना होता है, तब जाके आपका जो मिरर होगा बिल्कुल शाइनी हो जाएगा। ये जब आप वेट क्लॉथ से करते हो तो हल्का फुल्का पेस्ट उसके ऊपर फिर भी रह ही जाता है, जैसे कि मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्राई फैब्रिक लेके फिर उसकी हेल्प से मैं इसको पोंछ रही हूँ। तो फिर ये कुछ इस तरीके से क्लीन हो जाएगा लाइक दिस। और फिर इसके बाद हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, और फिर इसको भी मैंने हल्का सा पानी से किया था कि थोड़ा स्मूथ आउट हो जाए। और हल्का फुल्का ऐसे रफ एडजस्ट था ना जो हाथ से छूने पे बाद में ऐसे झड़ कर निकल जाते हैं, तो उसको ही मैंने रिमूव करा। फिर यहाँ पे मैंने सुपर क्ले का यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से हम टुलिप का फ्लावर बनाने वाले हैं। वैसे तो रोज़ बहुत बनाते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे रोज़ की डीआईवाई बनाए हुए हैं, इसकी वीडियोज नहीं शेयर किए बट बनाए हुए हैं। तो अभी मैं सोचा कुछ अलग ट्राई करते, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग टुलिप, क्योंकि काफ़ी इजी भी था और काफ़ी क्यूट लगता है इस क्ले का। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट, तो यही मैंने बनाया है। और फिर इस तरीके से कुछ शेप देना है आपको, दो पेटल चाहिए होंगे और एक आपको कुछ इस तरीके का बर्ड शेप का बनाना है। और फिर दोनों ही को इसके यहाँ पे लगाकर इस तरीके से एक आपका बहुत ही क्यूट सा टुलिप बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे टुलिप्स बनाए हैं और भी कलर्स के, देखिए। और फिर यहाँ पे मैंने लाइट पर्पल चाहिए था तो आई जस्ट मिक्स
वाइट विद द पर्पल कलर, हल्का सा ही लाइट हुआ था, आपको और लाइट करना है तो और मिक्स कर सकते हो, बट मुझे ये कलर सही लगा तो आई जस्ट यूज्ड इट। ओके, फिर इससे भी मैंने टुलिप बनाए हैं, 2 येलो कलर के टुलिप्स बनाए हैं मैंने, फिर 2 पिंक कलर की एंड 2 इस पर्पल कलर से भी मैंने टुलिप्स को बनाया हुआ है। ऐसे कि आपको कोई अलग कलर चाहिए तो आप उससे बना सकते हो या कुछ मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हो। फिर उसको अच्छी तरीके से हमने अप्लाई कर दिया है और फिर एक बहुत ही प्यारा सा टुलिप बनकर आ जाएगा आपके सामने। ओके, इस तरीके से मैंने बनाया, फिर 2 वाइट कलर से मैंने बनाया है और फिर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का क्ले का यूज़ करी। पता है ये क्ले जब आया था तो ये ऑलरेडी आधा क्ले ड्राई आउट निकला, पता है, तो या जो बचा था उससे मैंने काम चलाया। बट अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आई थिंक आप बना सकते हो ये ग्रीन कलर बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो वन। सबसे पहले रोल किया ताकि उसको जो क्या बोलते हैं टहनियाँ बना सकूँ मैं, स्टेम्स बना सकें हम, तो या ऐसा किया हुआ है मैंने। और फिर मैंने इस तरीके से और भी लीव्स बनाए हैं, तो अब फिर मैंने कुछ डिज़ाइन सोचा, उस तरीके से मैंने फिर इन टुलिप्स को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अलग अलग कलर की जो भी टुलिप्स हैं उनको आपस में स्टिक कर देना है। और फिर यहाँ फेविकॉल की हेल्प से किया है मैंने ये काम भी। और ये बहुत स्टिकी होते तो मेक श्योर करना कि तो डिस्टेंस पे रखना, कि वो आपस में बहुत चिपक गए थे बाद में। तो फिर अलग अलग कर करके मैंने चिपकाया, बहुत चिपक जाता है, चिपक जाता है ये। यहाँ तो इस तरीके से मैंने लगभग 8 बनाए हुए हैं यहाँ पे। आप चाहो तो ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हो, आप कितना बड़ा बना रहे हो कितना छोटा बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा रही हूँ और फिर यहाँ पे सबको स्टिक कर लेना है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा है फिर मैंने उसको काट के हटा दिया है यहाँ पे। और जो लीव्स है उसको फिर स्टिक करेंगे और जो भी इस तरीके से करते जाएंगे काम। ओके, लाइक दैट। अब इतना हो गया, फिर बाकी के भी जो बचे हुए एरियाज है अब मिडिल वाले में मैंने लगाया, फिर बाकी सब में भी इस तरीके से आपको सेम काम करना है, तो ऐसा कुछ अलग है नहीं। बस यही आपको लगा के अच्छे तरीके से स्टिक कर लेना है और लीव्स को भी इस तरीके से स्टिक कर देना है। ओके, बताइए करो। फिर इस तरीके से मैंने बाकी सारे स्टेम्स को भी स्टिक कर दिया है और जो लीव्स थे उसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जो फ्रेम हमने बनाया था उसको हमने यहाँ एडजस्ट पे ग्लू लगाया है और स्टिक कर दिया। अगर आप इसकी हैंगिंग बनाना चाहते हो तो आप किसी वायर की हेल्प से लगा सकते हो, कोई जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हो और उसको बैक में स्टिक कर देना। मैं तो एक स्टैंड जैसा एक स्पेस है वहीं पे इसको मैंने से खड़ा करके रखा हुआ है, तो मुझे उसके पीछे हैंगिंग लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।